हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल टॉक। दोस्तों, आज है वेडनेसडे और आप जानते ही हैं वेडनेसडे को मैं देती हूँ आपके ही पूछे गए सवाल का जवाब #मेरा सवाल वीडियो में। आज का जो सवाल है वो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। एक लड़के हैं जिनकी एज है 32 साल। 2 साल पहले उन्होंने शादी की थी, लेकिन उनकी शादी 2 महीने भी अच्छे से नहीं चल पाई। वो अपनी वाइफ से सेपरेट हो गए क्योंकि उनकी वाइफ का कहीं और अफेयर था। उसके बाद इनको अब अपने ही ऑफिस में काम करने वाली एक लेडी से प्यार हो गया है। वो मैरिड है लेकिन अपने हस्बैंड के साथ में खुश नहीं है। उनके 2 बच्चे हैं। अब ये उनसे मैरिज करना चाहते हैं। उनकी एज 42 साल है। इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि जो एज गैप है इससे फर्क पड़ता है किसी रिश्ते पर या फिर नहीं पड़ता है। दूसरा सवाल कि ये रिश्ता इनके लिए सही है या फिर नहीं है। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपका भी कोई सवाल है, आप चाहते हैं उसका जवाब मैं एक वीडियो में दूं, तो आप वो सवाल मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltalkdaily@gmail.com। अब शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, आपका जो पहला सवाल था कि एज गैप से फर्क पड़ता है एक शादी में या फिर नहीं पड़ता है, तो इसका डायरेक्ट एक आंसर ये है कि बिल्कुल फर्क पड़ता है। 2 लोगों के बीच एज गैप ज्यादा होता है तो वो लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी सी नहीं हो पाती है। वो एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये फर्क पड़ता है अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में एज गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लव मैरिज में 2 लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सब कुछ सोच समझ के तब वो शादी करते हैं। तो लव मैरिज में एज गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनसे लव मैरिज कर रहे हैं तो आपको इस एज गैप के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आता है आपका दूसरा सवाल कि ये रिश्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो डियर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। पहला कि कोई भी शादी फूलों की सेज नहीं होती, फेरी टेल नहीं होती। आपको शायद ऐसा लगता है कि आप लव मैरिज कर रहे हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यारी लेडी हैं, आपकी शादी जन्नत बन जाएगी। हालांकि उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि उन बच्चों की जिम्मेदारी वो उठाएंगी, उनके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो करेंगी। तो आपको और ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा कि आपके ऊपर उन बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं है और इतनी अच्छी लेडी आपको मिल गई है। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए कि नो डाउट वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, आपके साथ बहुत खुश रहेंगी, आपको बहुत खुश रखेंगी। बट शादी एक अलग चीज होती है। शादी में 2 लोग एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी होते हैं। और जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो उनमें क्लैश होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तू तू मैं होती है, आर्ग्यू होते हैं। चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, 2 लोग एक दूसरे से अलग होते ही होते हैं। उनमें झगड़ा होता ही होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता ही होता है। और ये चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, एक्सेप्ट करनी होती हैं, एक दूसरे को समझना होता है, गलतियां इग्नोर करनी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक रिश्ते में ना चाहकर भी करना होता है ताकि वो रिश्ता चल पाए। जितना मुझे आपकी मेल पढ़ के आपके बारे में फील हुआ, आई बिलीव आप इस रियलिटी को नहीं समझते। अगर समझते होते तो आपका जो पहला रिश्ता था, जो आपकी मैरिज थी, वो इतना जल्दी एटलीस्ट नहीं टूटती, इतना जल्दी आप सेपरेट नहीं होते। दूसरा, आप इस चीज को भी समझिए कि जब वो आपके घर में आएंगी, अभी वो आपकी वाइफ नहीं है, उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपको भी उनसे कुछ उम्मीदें नहीं है। लेकिन जब वो आपके घर में आएंगी, आपकी वाइफ हो जाएंगी, तब चीजें कुछ और होंगी। तब आपसे वो उम्मीद करेंगे कि आप उनके बच्चों को एज अ फादर ट्रीट करें, उनके बच्चों को एक्सेप्ट करें। क्या आपने इस बारे में सोचा है? क्या आप उनके बच्चों को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप अपनी वाइफ के एक्स को भी हैंडल नहीं कर पाए। नाउ आप एक ऐसी लेडी से शादी कर रहे हैं जिनका हस्बैंड है, जिनके पहले हस्बैंड से 2 बेबी हैं। वो बेबी शादी के बाद आपके घर में आएंगे। तो क्या आप ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं? आपने प्रैक्टिकल होके इस चीज के बारे में सोचा है? मैं यहाँ पर क्लियर करूं कि मैं इस शादी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे आपके बारे में पता चला कि
आपने अपनी शादी में अपनी वाइफ से सेपरेट होना अच्छा समझा क्योंकि आपकी वाइफ का कहीं और अफेयर था। 2 महीने में ही आपने वो शादी खत्म कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक मैरिड वीमेन के साथ में शायद ना चला पाए, और कमी मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से दिख रही है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। मतलब आप पर्सनली इस चीज़ को हर्ट ना हो जाएं। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है, उस चीज़ के लिए ऑनेस्टली आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये सोचकर मैं आपकी तारीफ करूं, आपके फेवर में बोलूं, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो ये तो कोई तुक नहीं बैठता इस चीज़ का। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वो बोलूं जो मुझे ठीक लगता है। अब मुझे शायद यही लगता है कि यहाँ पर आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप अभी रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। आप फेयरी टेल में जी रहे हैं। आपको रियलिटी नहीं पता एक शादी की, कि शादी में कितना कुछ नेगेटिव भी होता है। एक हस्बैंड वाइफ जो साथ में रहते हैं, उन्होंने चाहे लव मैरिज क्यों ना की हो, उनके बीच में भी बहुत कन्फ्लिक्ट रहते हैं। वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक दूसरे की गलतियां हैं जो इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, बिना गलती के सॉरी बोलते हैं, मनाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, तब एक शादी सक्सेसफुल होती है। तो क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं? अगर वो आपसे शादी भी करती हैं तो वो 2 बच्चों के साथ में आएंगी, और उन 2 बच्चों के फादर कोई और है। चाहकर ना चाहकर वो कभी कभी उनसे कांटेक्ट में रहेंगी, मजबूरी है उनकी, क्योंकि बच्चों को समवेयर अपने पिता की तो याद आएगी। बच्चे तो जिद करेंगे अपने पिता के पास जाने के लिए, उनसे लगाव होगा, अटैचमेंट होगा। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो शायद मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि वो चाहे अपने हस्बैंड को हेट करती हूँ, नफरत करती हूँ, मजबूरी में ही सही वो अपने हस्बैंड के कांटेक्ट में रहेंगी। उनको रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उनको रहना ही पड़ेगा। तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि वो एक वाइफ बाद में है, पहले एक मदर है। सो अगर आप उनके बच्चों को पिता का प्यार दे सकते हैं, बच्चों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने बच्चा बनाकर रख सकते हैं, तो आप शादी कीजिए। लेकिन कहीं अगर आपको लगता है कि उन बच्चों से आप कोई मतलब नहीं रखेंगे और फिर आप उस शादी को सक्सेसफुल बना पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक रिश्ता कभी भी ऐसे नहीं चल सकता। अगर आपको किसी एक मैरिड विमेन से प्यार है तो उसके बच्चों को भी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए, समझिए, और देखिए कि आप में ये पॉसिबिलिटी है। क्या आप उनके बच्चों को वैसे प्यार कर सकते हैं जैसे उनका फादर ही हो? अगर आपको लगता है कि हाँ, आप उनके बच्चों को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे शादी कीजिए। लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिए कि उन बच्चों से आप पर्सनली मिले, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उन बच्चों के साथ में एक अपना कंफर्ट लेवल बनाएं, कंफर्ट जोन बनाएं, ताकि वो बच्चे शादी के बाद आपको अपने फादर की तरह ट्रीट कर पाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज इन एडवांस। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको यूजफुल लगी होगी, आपकी उलझी हुई जिंदगी में थोड़ी राहत लेकर आएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।